कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 67वें और 68वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए पहले इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं 2 बार, फिर हम उनके अर्थ की तरफ बढ़ेंगे। 67वां श्लोक। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। फिर से इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 68वें श्लोक की तरफ। इस श्लोक में दोस्तों हम सेकेंड लाइन का संधि विग्रह करेंगे ताकि हम इस श्लोक को ट्यून में गा सकें। तो हमारा श्लोक कुछ ऐसा होगा। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर से तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो दोस्तों ये थे हमारे 67वें और 68वें श्लोक। अब चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ। इंद्रियाणां हि चरतां, जो इंद्रियां निश्चित ही इधर उधर चरती रहती है, विचरती रहती है, यन्मनोनुविधीयते, और उन चरती विचरती इंद्रियों के साथ में उस इंसान का मन भी चरता विचरता रहता है, इंद्रियों के साथ घूमता रहता है, तदस्य हरति प्रज्ञां, वो इंद्रियां उसकी हर लेती है बुद्धि। प्रज्ञा मतलब बुद्धि। वायुर्नावमिवाम्भसि, जिस तरह से वायु के साथ में नाव भी उसी दिशा में चलती रहती है, बिल्कुल उसी तरह से ऐसे लोगों का मन इंद्रियों के साथ साथ उसी दिशा में चलता रहता है। इस श्लोक का अर्थ भी दोस्तों बहुत सुंदर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिन लोगों का अपने इंद्रियों पर संयम नहीं है, जिनकी इंद्रियों के साथ में उसका मन भी भटकता रहता है, अरे मुझे ये चीज पसंद आ गई, चलो ये खा लेते हैं, या फिर मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। ये डिजायर्स बुरे नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें जरूरत से ज्यादा अटकना बुरा है। किसी भी चीज का अतिरेक करना गलत होता है। तो दोस्तों इसमें भगवान श्री कृष्ण एग्जाम्पल दे रहे हैं वायु के साथ बहती हुई नाव का। जिस तरह से नाव बहती रहती है वायु की तरफ, उसी तरह से ऐसे लोगों का मन जो संयमी नहीं है, इंद्रियों के साथ साथ घूमता रहता है। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 68वें श्लोक के अर्थ की तरफ। तस्माद्यस्य महाबाहो, अतः जिसकी, हे महाबाहो, महाबाहो मतलब अर्जुन, निगृहीतानि सर्वशः, जो इंसान अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, वश में कर सकता है, इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः, ऐसे इंसान की इंद्रियां इंद्रिय विषयों से मतलब इस दुनिया के मोह माया से तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे लोगों की इंद्रियां दोस्तों इंद्रिय विषयों से मतलब इस दुनिया के मोह माया से खिंची नहीं चली जाती, उनकी बुद्धि स्थिर रहती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। तो दोस्तों क्या है हमारे इन 2 श्लोकों के अर्थ। इन 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग अपनी इंद्रियों के वश में चले जाते हैं, इस दुनिया के, इस संसार के मोह माया में फंस जाते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। इसी के विपरीत दोस्तों 68वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिन लोगों की इंद्रियां उनके वश में है, उन लोगों की बुद्धि स्थिर होती है।
तो दोस्तों, भगवान ने हमें इस श्लोक में बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। भगवान कहते हैं कि हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें इस दुनिया की मोह माया से, इस दुनिया के सुख और दुखों से ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से हम इंद्रियों के वश में जाते रहते हैं और फंस जाते हैं। और हमें फंसना नहीं है, नहीं तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, भगवान हमें इन श्लोकों के द्वारा जीने की राह बता रहे हैं। इसीलिए भगवत गीता को रोज पढ़िए, ताकि आप समझ सके कि स्वयं भगवान ने हमसे क्या कहा है। किसी लेखक ने नहीं दोस्तों, भगवत गीता स्वयं भगवान ने लिखी है। तो फिर इस पर अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं बनता। मैं तो भगवत गीता रोज पढ़ती हूँ। क्या आप भगवत गीता रोज पढ़ते हैं? जरूर पढ़ा कीजिए दोस्तों। एक शेड्यूल बनाइए और उसे नियमित फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए धन्यवाद।